उत्तराखंड में चुनावों से पहले मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति भाजपा के पक्ष में जा रही थी। गुजरात में भी बीजेपी की ये ट्रिक काम की। बीजेपी ने त्रिपुरा में भी प्रयोग किया और यहां पर बिप्लब देब को बदलकर माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी का मानना है कि त्रिपुरा में वे फिर से चुनाव जीतेगा। नमस्कार, मैं हूं ईशा खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। बीजेपी ने 7 महीने पहले लोगों के बीच सकारात्मक छवि बनाने और सत्ता विरोधी लहर को दूर करने के लिए त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदल दिया। हालांकि अन्य विपक्षी दलों के साथ साथ भगवा पार्टी को अब त्रिपुरा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन से सही मायने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। टीआईपीआरएस के उदय सहित 2022 में उत्पन्न कुछ प्रमुख मुद्दों और घटनाक्रमों के नए साल में आगे बढ़ने की उम्मीद है, जो चुनाव से जुड़े पूर्वोत्तर राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को बदल देगा। टीआईपीआरए की अत्यधिक संवेदनशील ग्रेटर ट्रिपालैंड स्टेट की मांग को स्थानीय रूप से त्रिपुरा मोथा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आदिवासियों की अप्रत्याशित संख्या को आश्वस्त किया। बता दें, जिससे विधानसभा से पहले बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के लिए एक प्रमुख चुनावी चिंता पैदा हो गई। फरवरी में चुनाव होने की उम्मीद है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने 14 मई को अचानक बिप्लब कुमार देब को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य माणिक साहा को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया। देब को शीर्ष पद से हटाने के पीछे के कारणों का अभी पार्टी के केंद्रीय और राज्य नेताओं ने खुलासा नहीं किया है। भले ही सत्तारूढ़ बीजेपी, विपक्षी सीपीआईएम, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने त्रिपुरा की ग्रेटर ट्रिपालैंड राज्य की मांग का कड़ा विरोध किया, लेकिन ये सभी दल गुप्त रूप से आदिवासी आधारित पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा में आदिवासी आधारित पार्टी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ गठबंधन में बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनावों में सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वामपंथी दलों को हराकर सत्ता में आई थी, जो पूर्वोत्तर राज्य में 35 सालों से 2 चरणों में सत्ता में थी। राजनीतिक टिप्पणीकार शेखर दत्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार इतने अधिक सत्ता विरोधी कारकों का सामना कर रही है कि वे चुनावी चुनौतियों का सामना करने के लिए सहज स्थिति में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही राज्य का दौरा कर चुके हैं और चुनाव से पहले रोड मैप को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के नेताओं के साथ कई बैठक कर चुके हैं। दत्ता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही राज्य का दौरा कर चुके हैं। उत्तराखंड में चुनावों से पहले मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति भाजपा के पक्ष में जा रही थी। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने त्रिपुरा में इसी तरह के बदलाव का विकल्प चुना, जहां 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के पास 2% से कम वोट थे। बीजेपी ने 2019 के बाद से 5 मुख्यमंत्रियों को बदला है, जिसमें गुजरात और कर्नाटक शामिल हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दावा किया, चूंकि नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों में कमी आई है और महिलाओं पर अत्याचार में 40% और युवा लड़कियों के बलात्कार की 10% घटनाओं में कमी आई है। तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।